नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं। इसमें अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी समझाएंगे। इसे निश्चित समाकलन के गुणधर्म कहते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या, ये फॉर्मूलेट तो नहीं है, ये केवल प्रॉपर्टी हैं। इनका हम यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। निश्चित समाकलन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं, बाकी और कहीं भी अप्लाई नहीं होती। तो हम इसमें प्रॉपर्टी हैं, इसकी 8 प्रॉपर्टी हैं। तो वो एक एक करके आप इनके डेरिवेशन भी समझ लें और उनको याद भी कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है, इसको अब देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग है नाम। अब जैसे एनसीईआरटी बुक में आपका P0 बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी का नाम P0 है। अब मेरे ख्याल से यह है कि जब भी आप आप क्वेश्चन में अप्लाई करें तो प्रॉपर्टी पूरी लिख दें, क्योंकि नाम अलग अलग हैं, उनके नंबर अलग अलग हैं। किसी बुक में कुछ है तो इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने प्रॉपर्टी ऐसे नाम लिख दिया कि P1 से P2 से, वो सही नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी ही लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। इसे आप P0 नाम भी दे सकते हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए टू बी एफ टी डी टी होती है ये। यानी कि x के प्लेस पर हम अगर t कर दें या t के प्लेस पर x कर दें, कोई भी कहीं भी आपका अंतर नहीं आएगा। यानी कि लिमिट भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगी। जैसे कि मैं प्रूफ को समझाता हूं आपको। मैंने LHS ले ली, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैंने x को t सपोज कर लिया, तो क्या होगा, अब x को t हमने मान लिया तो dx इक्वल टू dt। अब देखिए लिमिट चेंज करूं मैं। अब t तो हमारा क्या है, x के बराबर है। तो अब पहले x की वैल्यू रखेंगे लोअर लिमिट। तो मैंने लोअर लिमिट रखी x इक्वल टू a, तो t कितना आया a, यानी कि लिमिट वही रही लोअर लिमिट। अब मैं रखूंगा x के प्लेस पर b, तो x के प्लेस पर b रखें तो t इक्वल टू क्या आया b। तो देखिए लिमिट भी चेंज नहीं हुई और ये एफ टी डी टी बन गया, RHS हो गई। ये आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसे P1 बोलते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये लोअर लिमिट जो थी वो अपर बन गई है, अपर लिमिट क्या बन गई है, लोअर। ऐसा अगर आप कहीं करते हैं तो माइनस साइन, यानी कि साइन चेंज होगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। तो इसका हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना पड़ता है। तो पहले इसका प्रूफ समझ लें, आप प्रॉपर्टी ध्यान से देख लें। इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है, केवल लोअर अपर लिमिट को चेंज करते ही साइन चेंज हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो गई, अगर इधर से बैक करें तो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। बस लिमिट को चेंज करना है आपको, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर लिमिट लिखनी है। कैसे, LHS मैंने ले ली, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सपोज करो कि इसका कोई इंटीग्रेशन होगा, कैपिटल एफ एक्स मान लिया मैंने। अब लिमिट लिख दी ए टू बी, तो पहले अपर लिमिट लिखते हम, एफ बी हो गया, माइनस लोअर लिमिट पर वैल्यू लिखते एफ ए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैंने RHS ले ली, तो माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन तो इसका कैपिटल एफ एक्स माना ही है और ये माइनस साइन अपनी जगह है। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अब इस बार क्या है, ए है और लोअर ये बी है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो एफ ए माइनस फिर एफ बी। देखिए ये माइनस साइन है, इससे अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। इसे इधर लिख लें तो एफ बी माइनस एफ ए और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखें आप, दोनों सेम हैं, तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी या P2, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं हम, जो ए से बी लिमिट है हमारी, हम लोअर से अपर लिमिट, तो उस ए और बी के बीच में कुछ नंबर हम बीच में लगा सकते हैं। जैसे ए टू सी लिख दिया पहले, प्लस अब जो भी लिखा है यहाँ पर वहीं से स्टार्ट होगी सी टू बी। भाई ए टू यहाँ पर अगर आप लिखें ए टू डी, तो ये अगली लिमिट डी से स्टार्ट होगी और बी पर एंड होगी। ए टू सी और सी टू बी,
इस तरीके की ये प्रॉपर्टी है, इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है कई बार, इनकी इस लिमिट से काम नहीं चलता तो हमें कुछ बीच में लगाना पड़ जाता है। तो देखिए ए टू सी और सी टू वी लिमिट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्लस साइन बीच में आता है, यानी कि इसके दो हिस्से हो गए। अब देखिए डेरिवेशन से समझ लें, एल एच एस एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सपोज करो कि कैपिटल एफ एक्स, अब बी और ये ए है ही तो पहले अपर लिमिट रखी एफ बी माइनस एक्स प्लेस पर ही रखते हैं तो ए रखें तो एफ ए, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1। अब आर एच एस लें, ए टू सी और ये सी टू बी, अब इनके इंटीग्रेशन तो वही लेने पड़ेंगे जो पहले लिया, कैपिटल एफ एक्स अपर लिमिट रखें तो एफ सी और माइनस एफ ए, इसमें भी रखें एफ बी और माइनस एफ सी। अब देखिए इसमें क्या होगा, एफ सी ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा एफ बी माइनस एफ ए। इक्वेशन नंबर 1 भी यही थी और इक्वेशन नंबर 2 भी यही है, तो समीकरण 1 और 2 से एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए और बी के बीच में कोई भी 1-2 लिमिट हम एक्स्ट्रा लगा दें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए से जहां लिमिट लिखी है आपने, यहां पर सपोज करो 5 लिखे आप, तो ये अगला 5 से ही स्टार्ट होगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप कि अगर आपको और कई लिमिट रखनी है, जैसे कि A2 मान लिए C प्लस C2 D प्लस D2 कुछ भी रखनी है, मान लिए E प्लस एंड जब भी होगा तो वो B पर होगा, यानी कि कहाँ पर है, अपर लिमिट B है, तो कितनी भी हम यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाई A to C, तो अगला शुरू करूंगा कहाँ से, C से D लिख दिया मैंने, एक और चाहता हूँ D लिख दिया, अब D से स्टार्ट करूंगा तो D to E और लिख दिया मैंने, अब E to, अब मुझे एंड करना है तो कहाँ पर एंड होगा, B पर ही एंड होगा। तो इस तरीके से कितनी भी आप इनमें लिमिट लगा सकते हैं बीच में। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी, या इसे P3 बोलें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा यूज होती है ये। A to B एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या है प्रॉपर्टी, इसमें ये करना है आपको कि दोनों लिमिट को प्लस करके तब एक्स माइनस करना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि दोनों लिमिट को हमने प्लस कर दिया, उनमें से इनकी उनके योगफल में से ये जो एक्स है माइनस कर दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि दोनों लिमिट को प्लस करिए पहले और फिर माइनस एक्स कर दें। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। कैसे, मैं प्रूफ करके देख लेता हूं। आर एच एस ली हमने, अब देखिए इनके प्रूफ सबके इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में आते रहते हैं आपके। आर एच एस ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए इधर तो एक्स है, यानी कि मैं इसे अकेला बनाना चाहता हूं कुछ, तो इसे मैंने क्या टी सपोज कर लिया, चलिए मैंने टी ले लिया, ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका -1 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस, और ये डी एक्स इक्वल डी टी, तो या डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस डी टी। तो मुझे डी एक्स के प्लेस पर तो माइनस डी टी रखना है, तो ये माइनस डी टी रखा तो टी तो वो माइनस बाहर आ गया, और इसके प्लेस पर क्या रखना था टी, तो ये हो गया एफ टी डी टी। अब मुझे लिमिट भी चेंज करनी है, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, पहले एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट रख दें, तो टी इक्वल टू क्या था ए प्लस बी माइनस एक्स था, तो मैंने लोअर लिमिट रख दी माइनस ए। अब देखिए ए कैंसिल हो गया, बी आया, तो हमारी लोअर लिमिट निकल गई बी। अब एक्स इक्वल टू बी, यानी कि एक्स की लिमिट तो ये है ही, तो बी अपर लिमिट रख रहा हूं मैं, कहां पर इसमें, तो टी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स के प्लेस पर मैंने बी रख दी, तो बी कैंसिल हो गया, तो क्या आया ए, तो अपर लिमिट क्या बन गई ए, तो यानी कि लिमिट चेंज हो गई हमें दिख रहा है। अब क्या करते हैं, एफ टी डी टी है, इसे हम एफ एक्स डी एक्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। भाई यहां पर मैंने नंबर लिख दिया है, और नहीं तो आप क्या करेंगे पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, देखिए यानी कि एफ एक्स डी एक्स क्या था एफ टी डी टी,
तो यहाँ पर फिलहाल मैंने नंबर डालकर काम चला दिया है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या हुआ, एफ एक्स डी एक्स हो गया। मैंने देखा इधर ए टू भी है और इधर माइनस भी आ चुका है। तो एक प्रॉपर्टी नंबर 2 है, उसमें क्या करते हैं, केवल लोअर और अपर लिमिट चेंज एक्स मतलब आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और माइनस का प्लस हो जाता है या प्लस का माइनस। तो देखिए ये माइनस साइन हट गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या आ गई आपकी एल एच एस। तो प्रॉपर्टी इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम, फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसका नाम क्या बोलेंगे, P4। अब देखिए ये प्रॉपर्टी और ये फोर्थ प्रॉपर्टी सेम है, बस डिफरेंस ये है कि कभी यहाँ 0 से स्टार्ट हो सकती है या किसी नंबर से। ध्यान से देखें, इन दोनों को प्लस करके मैंने माइनस किया है x। अब इसमें भी क्या करें, इन दोनों को प्लस करें, 0 प्लस ए और माइनस एक्स। अब 0 तो पता ही नहीं चलेगा, तो a माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। कहीं भी आपको लगानी हो तो दोनों लिमिट को जोड़ करके ही x माइनस करना है। अब 0 वाले में हमें ऐसा लगेगा कि a में से ही माइनस हुआ है। भाई 0 वाले में हमें क्या लगेगा कि a में से माइनस हुआ है, a में से। अब इसमें आपको महसूस होगा कि दोनों को प्लस किया है तब माइनस किया है x, ये अंतर है। तो चलिए ये देखते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ये लगेगी उसके बाद, यानी कि वो तो तब लगेगी जब दोनों लिमिट दिखेंगी। अब नहीं दिखेंगी तो यही लगेगी, यानी कहने का मतलब वो और ये सेम है, तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है प्रॉपर्टी, सबसे अधिक। तो RHS ले लिया, हम प्रूफ देख लेते हैं हम। तो ये प्रूफ कर रहे हैं, RHS ले लिया। अब मुझे यहाँ x बनाना था, भाई क्या बनाना है, x। तो इसको क्या t सपोज कर लें आप, तो a माइनस एक्स इक्वल टू टी माइनस डी एक्स हो गया, इसका 1 हो गया डिफ्रेंसिएशन, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी या डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो डी एक्स के प्लेस पर मैंने माइनस डी टी रख दिया, इसमें t रख दिया। अब मुझे लिमिट भी चेंज करनी है, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे x इक्वल टू 0, कहाँ पर, यहाँ पर। तो t इक्वल टू a माइनस एक्स में a माइनस 0, तो a आया, तो ये लोअर लिमिट बन गई a। अब हमें अपर लिमिट रखनी है यहाँ पर, तो a माइनस ए 0 होगा, चलिए मैंने यहाँ रख दिया। तो t इक्वल टू a माइनस ए 0, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या बन गई अब आपकी 0। देखिए लिमिट चेंज हो गई, लोअर अपर आपस में एक्सचेंज हो गई। अब माइनस साइन तो यहाँ बाहर लिख दें। अब देखिए ये जो लोअर और अपर लिमिट एक्सचेंज करते हैं तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस, तो ये मैंने साइन हटा दिया और लिमिट को सीधा कर दिया, नीचे 0 लिख दिया, ऊपर a। तो प्रॉपर्टी नंबर ये 2 थी आपकी। अब t को x बनाना है, t डी टी को x डी एक्स, तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, यानी कि ये P0 है और ये क्या है आपकी P1 है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये प्रूफ हो गई, LHS आ गई। तो ये इसका प्रूफ आपका काफी आया हुआ है बोर्ड में, तो ये आपका प्रूफ हो गया है, RHS से LHS आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसे P5 बोलते हैं। तो देखिए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f 2a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, RHS। अब हमें ये दोनों लिमिट तो एक जैसी हैं, अगर ये एफ एक्स होता ये भी एफ एक्स होता तो इनका योगफल 2 हो जाता, 2f(x), लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, RHS लेके इसी को x बनाऊंगा, यानी कि दूसरे भाग में 2a माइनस एक्स को t ले लिया मैंने, दूसरे भाग में केवल। तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस इधर पहुंचा है तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी टी और इसके प्लेस पर टी। अब आपको करना ये है, लिमिट चेंज करनी है। तो पहले लोअर लिमिट रखें यहाँ पर 0, भाई यहाँ 0 रखेंगे, 2a माइनस 0 क्या हो गया 2a, तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 2a। अब अपर लिमिट रखें 2a माइनस a, भाई x के प्लेस पर अपर लिमिट रखें, तो 2a माइनस a क्या बचेगा a, तो t की वैल्यू आ गई a, तो यानी अपर लिमिट हो गई a। तो लिमिट चेंज हो गई, देखिए 2a से a हो गई, 0a की बजाय। अब क्या करें, भाई माइनस बाहर निकालें तो माइनस प्लस माइनस हो गया, चलिए यहाँ तक आ गए। अब ये कर सकते हैं कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक्सचेंज करें, उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यानी कि P1 है।
अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है, इसको ऐसे देख लें अब आप, जैसे कि भाई आपका ये था क्वेश्चन, ये है आपका, इसके आगे लिख दिया है मैंने। चलिए तो इसके आगे मैं अगले पेज पर देखता हूँ। ये है A0 to A fx dx प्लस A2 to A ft dt। मैंने वही आपको बाहर ये वाला टर्म उधर उतार लिया, फिर समझ लें। अब देखिए ft dt को चेंज करना है मुझे, क्या बनना होता है, fx dx प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर P0। तो ये क्या हो गया, A2 to A fx dx। चलिए यहाँ तक सही है। अब एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने ये वाली। अब देखिए मैं वो कह रहा था कि प्रॉपर्टी लिख दें, क्योंकि कब तक P0 P1 लिखेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टी यानी कि गुण लिख के और वो प्रॉपर्टी पूरी लिख दी। तो देखिए A2C C2B होता है, तो ये C समाप्त हो जाता है, A2B आ जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, 0 to A। अब देखिए A से ही स्टार्ट हो गया, ये 0 to A A2 to A, तो फिर ये तो आपका समाप्त हो गया। तो 0 to 2A बचा, तो 0 to 2A fx dx, और ये LHS आपकी आ गई। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। P6 0 to 2A fx dx, इसके दो केस हो सकते हैं। क्या 0 to A fx dx लगेगा, यानी कि लिमिट हाफ कर दी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कब, यदि f 2A माइनस एक्स इक्वल टू fx होगा, या फिर इसका आंसर 0 होगा यदि f 2A माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx होगा, यानी कि लिमिट में से x माइनस करने पर, f 2A माइनस एक्स करने पर अगर उसका साइन चेंज हो जाता है माइनस fx, तो इसका आंसर सीधा ही 0 लिख देंगे। और अगर साइन चेंज नहीं होता है, वही लौट कर आ जाता है fx, तो 2 से गुणा करके आप इसकी लिमिट हाफ कर देंगे। कैसे, अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमने LHS ले ली एक तरीके से, तो इसको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मैंने, यानी कि 2 लिमिट में तोड़ने वाली। तो मैंने इसे चेंज कर लिया 0 to A और A2 to A, fx और ये fx। अब दूसरे भाग में हमें चेंज करना है, केवल दूसरे भाग को क्या करना है, यहां पर ऐसा बनाना है। तो इसको मैंने x को ले लूंगा, यहां पर x को क्या ले लिया, 2A माइनस टी। अब देखिए x को 2A माइनस टी लेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा माइनस डी टी दूसरे भाग में। तो दूसरे भाग में ये dx की जगह तो हमने लिख दिया माइनस डी टी, और x के प्लेस पर लिख दिया मैंने 2A माइनस टी। लिमिट चेंज करूंगा, भाई लिमिट है इसकी लोअर, यहां पर रखिए 2A माइनस ए, तो a हो जाएगा। अब अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट 2A, तो 2A माइनस 2A क्या होगा, 0, तो अपर लिमिट हो गई आपकी 0। अब देखिए ये माइनस है, इधर बाहर ले लें तो माइनस हो गया। देखिए लिमिट एक्सचेंज हो गई है, लोअर अपर चेंज हो गई, A2 0। अब मैं क्या करूं कि इसे पहले तो ये आपका t को x बना ले चाहें, तो प्रॉपर्टी है, देखिए अब मैंने प्रॉपर्टी पूरी लिख दी। A2B fx dx, तो ft dt को fx dx, तो ये मैंने चेंज कर दिया, t को x लिख दिया, प्रॉपर्टी लगा दी। अब एक सेकंड प्रॉपर्टी, तो इनकी लोअर अपर लिमिट भी आपस में एक्सचेंज कर दें, और ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहां तक हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वो केस अप्लाई करना है। क्या, जैसे कि ये है, अगर f 2A माइनस एक्स fx होता, जैसा कि ये कह रहा है, क्या इसने प्रॉपर्टी में कहा है कि अगर f 2A माइनस एक्स को fx लिखें तो क्या होगा। मैंने f 2A माइनस एक्स को fx लिख दिया। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो एक और एक 2 हो गए, तो ये आपका आधा पार्ट प्रूफ हो गया। अगर f 2A माइनस एक्स को माइनस fx लिख रहे हैं, जैसा कि उसने कहा है, तो इसके प्लेस पर अगर माइनस लिखूंगा मैं, माइनस fx, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये सेम हो गए बिल्कुल, तो 0 हो गए। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि अगर आपका 2A माइनस एक्स fx हो, तो ये होगा 2 से गुणा कर देंगे और लिमिट हाफ कर देंगे, यानी कि 0 to A, 0 to 2A का 0 to A, और अगर ऐसा माइनस होता है तो 0 आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी P7 या 8th प्रॉपर्टी, माइनस A to A fx dx, अब 2 से मल्टीप्लाई होगी। कब, जब f समफलन हो। समफलन का मतलब है f माइनस एक्स करने पर कोई असर ना हो, fx ही रहे, और अगर विषम फलन है तो 0 आएगा आंसर। कैसे, f माइनस एक्स माइनस fx हो, विषम फलन को कहते हैं ये। क्या, अगर x के प्लेस पर माइनस रख दें, माइनस एक्स, तो वो माइनस का हो जाए फंक्शन, तो विषम फलन हो जाता है, और अगर माइनस का कोई इफेक्ट ना हो तो वो सम फलन कहलाता है।
तो ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो देखिए इसमें माइनस का इफेक्ट नहीं होगा, तो ये कैसा है, समफलन है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा है, आपका समफलन है। या कॉस एक्स, भाई कॉस में माइनस का इफेक्ट नहीं होता, तो कॉस एक्स आपका समफलन है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको दो हिस्से में तोड़ लिया, माइनस ए टू जीरो, भाई प्रॉपर्टी ये है ये आपकी, तो ए टू बी में एक बीच में लिमिट लगा दी, तो माइनस ए टू जीरो और जीरो टू ए, तो दोनों अलग अलग हो गए टुकड़े। अब इनका हमें आगे करना है प्रूफ। देखिए ये है माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब एक्स को मैंने मान लिया माइनस के टी, किसी एक पार्ट में प्रथम वाले में मान लें आप, यानी कि प्रथम भाग में आप, क्योंकि ये माइनस है मुझे यहाँ पर प्लस बनाना है, तो एक्स इक्वल टू मैंने इसमें प्रथम भाग में क्या मान लिया, माइनस टी, तो डी एक्स तो माइनस डी टी हो गया। चलिए, और x के प्लेस पर क्या हो गया आपका, माइनस टी, भाई पहले भाग में x के प्लेस पर माइनस टी, और ये आपका हो गया माइनस डी टी, माइनस बाहर निकाल लें। अब लिमिट भी चेंज करें, भाई अपर लिमिट यहाँ माइनस रखोगे ए तो प्लस ए हो जाएगी, लोअर लिमिट रखोगे जीरो, वो अपर लिमिट रखोगे जीरो तो जीरो हो जाएगी, लोअर रखोगे यहाँ पर माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगी। अब माइनस बाहर निकाला, अब देखिए ये माइनस टी मतलब टी डी टी है, टी डी टी को इस प्रॉपर्टी से आप एफ टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, तो मैंने एक्स कर दिया। अब इसका साइन चेंज करें, यानी कि लिमिट इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो क्या है ये प्रॉपर्टी आपकी लिमिट एक्सचेंज करने के लिए, भाई आपका ए से बी को बी से ए लिख सकते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ए टू जीरो को जीरो टू ए लिख दिया, साइन चेंज हो गया। अब उसकी बात देखें कि यदि एफ माइनस एक्स एफ एक्स रख रहे हैं, अगर आप एफ माइनस एक्स को एफ एक्स, तो दोनों सेम हो जाएंगे ये, तो एक और एक दो हो गया। और अगर एफ माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स रख रहे हैं, यहाँ पर माइनस एफ एक्स, देखिए तो माइनस एफ एक्स रख रहे हैं तो कैंसिल हो रहा है, तो जीरो, तो ये आपका प्रूफ हो गया, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और आपका जीरो टू ए टू, यानी कि लिमिट एक खत्म हो जाएगी और टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर जीरो आएगा आंसर अगर ये विषम फलन है। समझ गए भाई प्रॉपर्टी नंबर, इसका मीनिंग क्या है कि अगर ऐसा हो माइनस ए टू ए, तो देखिए एक लिमिट समाप्त हो जाती है, यानी कि माइनस ए वाली की जगह जीरो आ जाता, तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। यानी कि अगर ऐसा कहीं मिल जाता है कि माइनस से प्लस लिमिट चल रही हो, जैसे माइनस पाई टू प्लस पाई, तो हम इसको 2 इंटू जीरो टू पाई लिख सकते हैं, कब, जब वो समफलन हो तब, या फिर ये लिख सकते हैं जीरो। तो आपका ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।